बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, राहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज हम बात करेंगे इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला की मसनवी शरीफ में से एक तमसील पर। इमाम रूमी रहमतुल्लाह ताला बसौक़ात एक तमसील और हिकायत बनाते हैं, उससे सबक हासिल करते हैं। ये भी एक तमसील है, हकीकत हो सकता ना हो, लेकिन एक तमसील है और एक वाक़याती तमसील उन्होंने मुकर्रर की और उससे सबक हासिल किया। हुआ यह कि एक मरतबा एक ऊँट खड़ा था, उसकी मुहार ज़मीन पर गिरी हुई थी। एक चूहा वहाँ से गुज़रा। उस चूहे ने जब मुहार को देखा तो उसको दांतों से दबोच लिया और चलने लगा। जैसे चलने लगा तो ऊँट भी उसके पीछे चलने लगा। ज़ाहिर है कि ऊँट की मुहार को खींचो तो ऊँट पीछे पीछे चलता है। जब ये चूहे ने देखा कि मेरी इस मुहार खींचने पे ऊँट पीछे पीछे चलने लगा है, तो सोचने लगा कि मैं इतना ताकतवर और कवि हूँ, इतना दियो हैकल ऊँट मेरे पीछे पे चल पड़ा। इसका मतलब है कि मेरी ताकत का भी कोई आलम नहीं है कि देखो मैं इसको खींचा और ऊँट चल पड़ा। तो जनाब और इतरा के चलने लगा। ऊँट ने जब चूहे की कैफियत देखी, उसने भी सोचा कि चलो थोड़ी देर शुगल करते हैं, तो वो भी साथ साथ सर दिए और चलता रहा और सोचा कि चलो देखते हैं कि ये रहबरी इसकी कब तक चलती है। अब ये लीडर बन के, रहबर बन के जनाब जा रहा है चूहा और ऊँट उसके पीछे पीछे, यहाँ तक कि सामने एक नदी आ गई। अब वो नदी को भी पार करना है। और जैसे नदी देखी तो चूहे को तो आसान ख़ता हो गए, परेशान हो गया कि यार ये नदी अब कैसे पार होगी, और मैं तो इसका रहबर बना हूँ और ये मेरे पीछे अवाम बन के चल रहा है। अब आगे क्या करें। अब वो किनारे पे जाके खड़ा हो गया और घबराया हुआ ऊँट को देखता है। ऊँट ने कहा कि हमारे आप रहबर हैं, लीडर हैं, चलिए कूदिए और निकलिए, इसलिए कि ज़ाहिर है कि आप रहबरी का हक़ रखते हैं, हम तो आपके ग़ुलाम। अब ऊँट ने ज़रा यूँ तंज मारी उसको, तो कहने का नहीं मुझे लगता है कि ये नदी काफ़ी गहरी है, जब गहरी है तो मैं तो इसके अंदर गर्क हो जाऊँगा। कहा कि नहीं जी नहीं, आप तो रहबर हैं, इमाम है हमारे, सुल्तान है, गुजरी है। कहा कि नहीं ये मुझसे नहीं होगा, तो तुम पहले इसको चेक करो पानी कितना गहरा है। ऊँट ने कहा कोई ज़्यादा गहरा नहीं होगा, अभी मैं देखता हूँ। ऊँट आगे बढ़ा, ऊँट ने अपना पाँव अंदर किया तो उसके घुटने तक पानी आया। तो ऊँट ने कहा कि जनाब कोई ज़्यादा गहरा नहीं, बस मेरे घुटने तक ही है तो चलिए। तो चूहा कहने लगा आपके तो घुटने तक है, मेरे तो कहाँ जाएगा मेरे तो 100 गज ऊपर होगा, ये आपका घुटना है, मेरा घुटना नहीं है। तो अब जब ये बात हुई तो ऊँट ने कहा था आपको तो रहबरी का बड़ा शौक था और आप बढ़ चढ़ के चल रहे थे, अब आप आगे बढ़िए। कहने लगा नहीं बस गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब ये उधर माजूर करने लगा चूहा। कहा जी माफ़ी चाहता हूँ, गलती होगी, मैंने जो है था तो नहीं, मैं लीडर रहबर और बन बैठा, तो जनाब मैं माजरत चाहता हूँ, अब आप मुझे यहाँ से गुजारिए। तो ऊँट अब गुस्से हुआ। ऊँट ने कहा देखिए जब तक इंसान में इस्तेदाद ना हो उस चीज़ की, तो अपनी औकात नहीं बोलनी चाहिए। आपकी जब औकात नहीं थी कि आप रहबर और लीडर बन के चल सकते, तो आपने रहबरी का रास्ता इख्तियार क्यों किया? और फिर उस पर घुमंड और गुरूर ऐसा कि समझ रहे हैं कि भी हम वाकई लीडर हैं। ये नहीं कि हमने तजौल आरफाना इख्तियार किया, चश्म पोशी कर ली थी और आपके पीछे सर झुका के चल दिए। हमें पता था कि मंजिल आने वाली और आपकी कली खुल जाएगी, लिहाजा जो है आइंदा से ऐसी हरकत नहीं करना। चूहे ने कहा बस अब आप मुझे पार करवाइए। उन्होंने कहा आ जाओ। उनका अपनी पीठ के ऊपर बिठाया और उसको पार करवा दिया और कहा आइंदा से अगर रहबरी करनी हो, अपने जैसे चूहों में तो तुम्हारी रहबरी चलेगी, लेकिन हम ऊँटों में नहीं चलेगी, उसके लिए इस्तेदाद चाहिए। इस पर इमाम रूमी रहमतुल्लाह ने सबक निकाला कि बिल्कुल इसी तरीके से जिसमें सुल्तान और बादशाह बनने की सलाहियत ना हो, तो वो सीधा रियाया बन के सर झुका के चले। वो ना तो बादशाह पे तनकीद करे और ना बादशाह बनने की कोशिश करे, कि जब उसमें ये इस्तेदाद है ही नहीं तो क्यों फिर बादशाही के रास्ते को इख्तियार करता है। उसको चाहिए कि अपनी औकात में देखे। तो भाई यही है कि इंसान जब अपनी औकात भूलता है तो वहीं से ठोकर खाता है। ये इमाम रूमी फरमाते हैं कि बंदा जब अपनी हकीकत में निगाह रखता है तो बस फिर ये कि वो आगे से आगे बढ़ता चला जाता है और उसको मंजिल अल्लाह आसान कर देते हैं। माशाअल्लाह, ये ज़बरदस्त सबक आमोज़ बात है। इंसान अपनी औकात पे नज़र रखे और उस तरह से फिर अपने ओहदों का तयन करे। बिल्कुल। अच्छा, दुनिया में तो बंदा अपने ओहदों को डिफ़ाइन कर सकता है कि मेरी इस्तिताअत यहाँ तक की है, उससे ज़्यादा आगे मैं नहीं बढ़ सकता, लेकिन दीन के मामले में और तसव्वुफ़ के मामले में तो उसको पता नहीं है मेरी इस्तिताअत कहाँ तक जाएगी, तो वो कितनी आगे तक कोशिश करता रहे। नहीं, वो अच्छा सवाल है ये। इसमें इसलिए तो पीर मुर्शद है। पीर मुर्शद ये होता है कि वो उसकी इस्तेदाद को पहचानता है
اور اس کی بالغ نظری کو دیکھتا رہتا ہے کہ کہاں تک پہنچ رہا ہے. اسی کے مطابق پیر و مرشد اس کو یہ گائیڈ کرتا ہے اور وہ بھی پیر و مرشد سے پوچھتا رہتا ہے کہ بھی میری یہ کیفیت ہے, یہ حالت ہے, تو وہ اس کی استعداد پر مراقب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع رکھتا ہے اور پھر یہ ہے کہ وہ اس کے مطابق اس کو لے کے چلتا رہتا ہے. تو پیر و مرشد رہنمائی کرتا ہے, اور جب خود پیر و مرشد بن جاتا ہے تو پھر اللہ براہ راست رہنمائی کرتا ہے. ہاں, کیونکہ جو پیر و مرشد خود بن گیا وہ کس کی رہنمائی لے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اب ان کی رہنمائی کرتے ہیں. وہ بھلے اس کو قرائن واقعہ کے ذریعے کریں یا رویا صالحہ کے ذریعے سے کریں یا کشف و الہام کے ذریعے سے کریں, اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گائیڈ کرتے ہیں اور ان کی استعداد کا تعین کر کے وہ آگے سے آگے ان کو بڑھاتے رہتے ہیں, لہٰذا اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہتے ہیں. حضرت ہر انسان اپنی استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے, روحانیت کے حوالے سے پوچھوں, یا وہ محنت کر کے اپنی استعدادوں کو بھی بڑھا سکتا ہے؟ ہاں, یہ اچھا سوال کیا. اصل میں استعداد لے کے پیدا ہوتا ہے. اللہ نے وہ استعداد رکھی ہوتی ہے لیکن اس کو تراشنا خود ہوتا ہے. جیسے ہیرا ہے, ہیرا جو پتھر کی طرح پڑا ہے, اب ہیرا تو مل گیا, اب اس کو تراشنا ہے. اگر آپ نے تراشا نہیں ہے تو ہیرا تو ہوگا لیکن وہ قیمت نہیں لگے گی جو تراشے کی لگتی ہے. تو بالکل اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تو استعداد ڈال کے بھیجتے ہیں. جیسے بیج ہے, اب بیج کے اندر اس پوری درخت بننے کی استعداد موجود ہے, لیکن بیج کو اس کے مناسب احوال کے ساتھ اب آپ بوئیں گے تبھی درخت بنے گا نا. اب آپ نے پکڑ کے دھوپ میں رکھ کے جلا دیا اس کو, یا پلیٹ میں رکھ کے ساڑ دیا یا آگ میں ڈال دیا, وہ ختم ہو گیا استعداد. ایسی ہر بندے میں اللہ تبارک و تعالی نے وہ استعداد رکھ دی ہے, وہ پوٹینشیل جس کو بولتے ہیں آج کی زبان میں موجود ہوتی ہے. اب اگر کوئی اس کو ماہر مل گیا تو وہ ماہر اس سے اس کو اس ہیرے کو تراش دیا تو امام غزالی بن جائے گا, امام رومی بن جائے گا. امام رومی کو شمس تبریز ملا تو مولوی سے مولا روم بنا دیا ہے. تو وہی والی بات ہے. تو استعداد ہوتی ہے لیکن اس کو تراشنا ہوتا ہے. اب جیسے ماچس کی تیلی ہے, ماچس کی تیلی میں آگ موجود ہے لیکن اس کو رگڑنا ہوتا ہے. اب اگر رگڑا تو اب وہ بھڑکے گی, اگر رگڑا نہیں تو بھڑکے گی نہیں ہے. تو استعداد موجود ہے, اب اس کو ذرا عشق الہی کا رگڑا لگانے کی ضرورت ہے, اللہ کے اولیاء میں شامل ہو جائے. ماشاءاللہ, زبردست, بہت ہی اعلیٰ. یہ ہر انسان میں یہ پوٹینشیل ہے, اس کو وہ ان یوزڈ نہ چھوڑ دے بلکہ اس کو شوق سے یوز میں لائے اور پھر اللہ کی قرب کی منزلیں پائے. بالکل, ماشاءاللہ.